हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों आपके इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पूरे बच्चों समरी को देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके हिंदी अर्थ को भी देखेंगे बच्चों। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका मतलब होता है बच्चों भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या होता है बच्चों? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह एक प्रकार का बच्चों ऐसे है। देखिए मैंने इस प्रकार के आपको दो पीपीटी एक ही तरह के दे दिए हैं बच्चों। चूंकि क्यों दिया है मैंने, लेखक परिचय का यह बच्चों है, उसके बाद हम लोग समरी को इस प्रकार से बच्चों देखेंगे। देखिए इस प्रकार से बच्चों समरी को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार के पीपीटी को दो पीपीटी दे दिया है, ताकि बच्चों यह जो भी अगर बच्चों प्रिंट करवाना चाहे तो ये करेगा, और बच्चों जो नोट्स बनाना चाहे तो इस प्रकार से करेंगे। चूंकि बच्चों नोट्स बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा नोट्स बनाने में बच्चों। और बच्चों क्या होता है कि जब एक बार देखोगे तो पूरा फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है यह एक प्रकार का एसे, यानी कि बच्चों एसे को हम लोग हिंदी में निबंध कहते हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है बच्चों? तो यह एक प्रकार का एसे है, और इसके लिखने वाले हैं बच्चों हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी के बारे में बच्चों हम लोग जानते हैं। उनका जन्म बच्चों कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 को। और उनका मृत्यु होता है नाथूराम गोडसे के द्वारा बच्चों, हत्या कर दी जाती है। कब? तो 30 जनवरी 1948 को बच्चों, याद रखिएगा, दिल्ली में बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है बच्चों? तो प्लेस ऑफ बर्थ पोरबंदर गुजरात। कहाँ हुआ है बच्चों जन्म? तो उनका जन्म हुआ है पोरबंदर के गुजरात में बच्चों, याद रखिएगा। उनके माता जी का नाम पुतली बाई गांधी था, और उनके पिताजी का नाम बच्चों करमचंद गांधी है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए उन्होंने कई वर्क किया, उनकी रचनाएं भी है बच्चों, जिसमें से फर्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बच्चों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यही बच्चों यह एक प्रकार का ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। और इसी ऑटोबायोग्राफी से बच्चों आपके चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया है। और उनकी कई रचनाएं हैं बच्चों, यंग इंडिया, हरिजन, इस प्रकार से बच्चों कई रचनाएं उनका है। तो आइए देखते हैं अब गांधी जी के बारे में बच्चों। तो देखिए यह लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि बच्चों स्वतंत्रता की लड़ाई में यह बहुत प्रमुख नेता रहे। पायोनियर ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस बच्चों, सत्याग्रह, यह नॉन वायलेंस यानी कि बच्चों बिना प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों? नॉन वायलेंस, यहाँ पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। फादर ऑफ नेशन, और बापू के भी नाम से जाने जाने जाते थे बच्चों। कौन? तो हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन और बापू भी कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या है, कि यहाँ पर देखिए आगे क्या है बच्चों की कॉन्ट्रास्ट इंडियन, क्या है बच्चों? कॉन्ट्रास्ट इंडियन मोरल स्पिरिचुअल एंड वेस्टर्न मेटेरियलिज्म सिविलाइजेशन। यहाँ पर बच्चों भारतीय सभ्यता के बारे में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है बच्चों, कि किस प्रकार भारतीय सभ्यता जो है स्पिरिचुअल पर, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन मेटेरियलिज्म पर आधारित है बच्चों। और उनका एक कहना क्या है बच्चों, कि जीवन में उनकी एक बात याद रखिएगा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार बच्चों। क्या? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनको याद रखिएगा, सदा जीवन उच्च विचार उनकी बच्चों एक बात है, जो कि आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐड करता है। तो बस वही जितना चीज बच्चों वहां पर लिखा हुआ था, सेम बच्चों यहाँ पर भी लिखा गया है। फेयर करने के लिए बच्चों यह आपके लिए ला दिया हूं, ताकि जो है बच्चों आप फेयर कर सके। इसमें बच्चों सिर्फ फोटो नहीं है बच्चों, सिर्फ फोटो नहीं है, नहीं तो सब वही लिखा हुआ है। तो देखिए अब चलते हैं हम लोग समरी पर। तो समरी को भी बच्चों देख लेते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को बच्चों। तो एक तरफ देखिए इंग्लिश को लिखा है मैंने, और एक तरफ बच्चों हिंदी को, ताकि आपको कभी भी इस वीडियो को देखे, या फिर अगर वीडियो ना देख पाए और पीपीटी को ही देखे, तो बच्चों आपको याद हो जाएगा। और इस पीपीटी को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा बच्चों, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। यहाँ पर देखिए आपको बच्चों यहाँ पर पॉइंट वाइज पढ़ाया जाएगा, ताकि जो है आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। कई व्यक्ति जो होते हैं 10 लाइन का बच्चों इस प्रकार से समरी ला देंगे और पढ़ा देंगे बच्चों, उससे क्या होता है कि ना तो वह
बच्चों अगर आप लिखते हैं तो अच्छा लगता है, और ना ही एग्जामिनर जो है बच्चों उसको अच्छा लगता है, और ना ही बच्चों आपको पढ़ने में पूरा समझ में आता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से पढ़ना है बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि बच्चों भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज ए फेमस एसे रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह एक बच्चों प्रमुख क्या है, निबंध है बच्चों, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो निबंध है बच्चों महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ नेशन, और बापू, गांधी जी को बच्चों राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म बच्चों, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर, अगला पॉइंट, ही वाज, यहाँ पर यह तो हो चुका है बच्चों। और देखिए यहाँ पर इन गुजरात, इन गुजरात हो गया। इन दिस एसे गांधी जी हाईलाइट, इस एसे में बच्चों, यह जो बच्चों निबंध है इसमें गांधी जी हाईलाइट द विटल फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कंपेयर्स इट विथ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब बच्चों कि इस एसे में, इस निबंध में गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है बच्चों, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया है कि वहाँ किस प्रकार से और किस पर आधारित है बच्चों। कंपेयर किया गया है दोनों में ही बच्चों, याद रखिएगा, तुलना किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगले चलते हैं जिसका नाम है बच्चों द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। दूसरा पॉइंट बच्चों, इस प्रकार से अगर आप लोग, इस प्रकार से बच्चों अगर आप लोग समरी को लिख देते हैं एग्जाम में, तो बच्चों जब पॉइंट वाइज रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, याद रखिएगा बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? तो भारतीय सभ्यता का नींव अब हम लोग देखते हैं। गांधी जी स्टेट दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है पश्चिमी सभ्यता की तुलना में कहीं अधिक क्या है बच्चों? तो वह मजबूत है, बेटर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। देखिए बिलीव डैट, क्या है बच्चों? ही बिलीव्स डैट आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, कैनॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड बच्चों। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो सभ्यता है बच्चों, आप विश्वास कीजिए कि हमारी जो सभ्यता है उसे दुनिया, क्या है बच्चों? वर्ल्ड, कैनॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की कोई भी सभ्यता जो है बच्चों वह बीट नहीं कर सकता, यानी कि हमारी तुलना अपने से नहीं कर सकता है बच्चों। यहाँ पर देखिए क्यों? बिकॉज वी आर स्टिल फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स कर्व्ड फॉर अस बच्चों, यानी कि हम लोग जो है अपने पूर्वजों की, क्या बच्चों? हम लोग अपने पूर्वजों की जो रास्ते हैं, अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हैं, जिसके कारण हमारी जो सिविलाइजेशन है उसे किसी भी सभ्यता में इतनी ताकत नहीं कि हमारी सभ्यता को वह बीट कर दे बच्चों, पीछे छोड़ दे, सबसे आगे है बच्चों, इस प्रकार से वह कहते हैं। Will other ancient civilization like Rome and Greece lost their glory, Indians remains firm and immovable। यह क्या कहा जा रहा है बच्चों? कि कई सभ्यता हुए बच्चों, जैसे कि रोम हुआ, ग्रीस हुआ, वह उनकी पूरी सभ्यता जो है मिट गई, लेकिन इंडियंस, क्या है बच्चों? इंडिया रिमेन्स फॉर्म द इमूवेबल, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है वह अडिग है, अभी भी वह पूरी तरीके से बच्चों स्थित है बच्चों, उस प्रकार से वह कहते हैं। देखिए अब हम लोग अगले स्लाइड में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एक एक चीज को समझेंगे, और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, और ना ही बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला है, क्योंकि मैंने इस पीपीटी को डिजाइन ही इस प्रकार से किया है कि एक एक चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है, पूरा चैप्टर का सार बच्चों यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। रिस्पॉन्स टू, क्या है बच्चों? रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, यानी कि पश्चिमी आलोचना का बच्चों जवाब किस प्रकार से गांधी जी देते हैं। देखिए पश्चिमी सभ्यता जो है वह क्या कहते हैं कि वेस्टर्न पीपल ऑफन क्रिटिसाइज इंडियन सेइंग वी आर अनसिविलाइज्ड, इनगोरेंट एंड सॉलिड। वह पश्चिमी देशों में जो है वो लोग सोचते हैं और वह कहते हैं कि भारतीय जो है, भारत के जो लोग हैं वह क्या है बच्चों? तो वह अनसिविलाइज है, यानी कि असभ्य है, इनगोरेंट और स्टॉलिड, यानी कि बच्चों अज्ञानी और परिवर्तन न चाहने वाले लोग हैं। लेकिन गांधी जी उन पर वह कहते, क्या कहते हैं बच्चों? इसको अब सुनिए।
कि हाउएवर गांधी जी डिसएग्री विथ दिस व्यू। बच्चों देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इस बात पर पूरी तरीके से मैं असहमत हूँ, यानी कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं और यह जो तुम्हारी बात है यह पूरी तरीके से गलत है। इस प्रकार से कहते हैं बच्चों, ही आर्ग्यूज दैट वी आर नॉट स्टॉलिड बाय नेचर बट वी चूज नॉट टू चेंज बिकॉज आवर एक्सपीरियंस हैज प्रूवन आवर वैल्यूज टू बी करेक्ट। यहाँ पर क्या कहते हैं आप समझिए बच्चों, उनका मानना है कि हम सब कुछ करने में सक्षम है, यानी कि हम हर वह चीज कर सकते हैं जो तुम अभी कर रहे हो, लेकिन जो है अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहते हैं बच्चों। इस प्रकार से वह कहते हैं वी हैव, क्या है बच्चों, वी हैव द पोटेंशियल to do everything that Western people do, but our culture teaches us to put a limit on our desire। बच्चों हम वह सभी काम, क्या बच्चों, एवरीथिंग, हम वह सभी कर सकते हैं जो वेस्टर्न पीपल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कल्चर की सीख यह है बच्चों, हमारी सभ्यता ने हमें यह सिखाया है कि हमें हमारी डिजायर पर लिमिट रखना है, यानी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह पहले से ही बच्चों निश्चित होता है। हमें अपनी डिजायर पर, हमें अपने प्लेजर्स पर पहले से ही बच्चों क्या करना होता है, तो हम जो है अपने पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार से बच्चों वह गांधी जी कहते हैं। देखिए अब चलते हैं, गांधी जी का बड़ा ही फेमस लाइन है बच्चों, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। चलिए उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट गांधी जी मेक इज अबाउट ह्यूमन नेचर। गांधी जी ने बहुत प्रसिद्ध विचार कहा है बच्चों, किस पर, तो मनुष्य के नेचर पर। चलिए अब उसको समझते हैं। ही से वह कहते हैं द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो बच्चों द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड का होता है मतलब कि मन एक बेचैन पक्षी है। क्या बच्चों, वह कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि उसको जितना दोगे वह उतना ही उसको चाहेगा और वह फिर भी क्या रहेगा, तो अनसेटिस्फाइड रहेगा, यानी कि बच्चों असंतुष्ट रहेगा बच्चों। यानी कि उसे जितना भी मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है। जैसे अगर किसी बच्चे को साइकिल मिल जाए तो वह अब चाहेगा कि मुझे बाइक चाहिए, समझे बच्चों। इस प्रकार से होता है, कोई भी व्यक्ति हो, वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई यूट्यूबर हो, अगर उसको सिल्वर प्ले बटन मिल जाता है तब वह चाहेगा कि अब मुझे गोल्डन प्ले बटन भी चाहिए। इस प्रकार से बच्चों सबकी चाहत होती है, जो कि हमारे गांधी जी बताते हैं। देखिए यहाँ पर He warned us not to indulge in our passion because the more we indulge, the more unbridled they become our, क्या है बच्चों, दे बिकम। चलिए बच्चों यहाँ पर समझते हैं, इसलिए वे हमें सलाह देते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं और जुनून के पीछे अंधा होकर नहीं भागना चाहिए, अंधा होकर नहीं भागना चाहिए। Our ancestors did that हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन एंड डज नॉट डिपेंड आवर लग्जरियस। बच्चों यहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, वह कहते हैं कि हैप्पीनेस यानी कि जो खुशी है, यानी कि जो खुशी है बच्चों वह एक मेंटल कंडीशन है, नॉट ए फिजिकल कंडीशन बच्चों। यानी कि वह आप पैसे से बच्चों खुशी को नहीं खरीद सकते, क्योंकि कई गरीब व्यक्ति भी जो है वो खुश है और कई जो बच्चों ज्यादा पैसा जिनके पास है वो है कि वह दुखी है बच्चों। तो यानी कि यह होता है कि पैसे से बच्चों खुशी को नहीं खरीदा जा सकता। हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह कहते हैं कि हमारे जो लग्जरीज है, हम जो डिपेंड रहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मोबाइल है तो मोबाइल पर डिपेंड रहना अब हमारी आदत हो गई। वही बच्चों गांधी जी
कहते थे कि किसी चीज पर डिपेंडेंट मत रहो, ऐसा ना हो कि अगर मोबाइल ना रहे तो मुझे मेरा जो नींद है उड़ जाए, मेरा चैन उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वह बताते हैं बच्चों अपनी इच्छाओं को, वह बताते हैं किस प्रकार से लिमिट में रखना है। विलेज वर्सेस सिटीज क्या है बच्चों? विलेज वर्सेस सिटीज, यानी कि गांव और शहर की बात हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। गांधी जी एक्सप्लेन्स दैट आवर ancestors preferred living in village rather than big cities बच्चों, यानी कि गांधी जी बताते हैं कि हमारे जो पूर्वजों को शहर की तुलना में गांवों में रहना जो है वह अधिक पसंद था बच्चों। हमारे जो पूर्वज थे वह शहर में नहीं रहना चाहते थे, और क्यों नहीं रहना चाहते थे आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। दे रियलाइज दैट सिटीज वेयर फुल ऑफ snares एंड क्या है बच्चों? यूजलेस एक्यूम्ब्रेंस वेयर क्राइम रॉबर्स एंड थीव्स बच्चों, और क्या है यहाँ पर? फ्लोरिसेड। यहाँ पर समझिए बच्चों, यहाँ पर समझिए वह क्यों नहीं रहना चाहते थे शहरों में। वे जानते थे कि शहर गंदगी बुराइयों से भरे होती है, गंदगी और बुराइयों से भरे होते हैं, जहाँ चोर क्या बच्चों? क्राइम्स, रॉबर्स यानी कि डाकू और अपराधी जो है वह गिरोह होते हैं, वहां पर हर जगह पर मिलते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट पीपल इन विलेज लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर एक्यूपेशन इन पीस बच्चों। इसके विपरीत अगर बच्चों वह लूटने वहां पर जाकर ना लूटते हुए ना मतलब जो उनका जो कहना था कि हम जो शहर में ना रहते हैं, क्योंकि उसका कारण यह था कि वहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ बहुत बुराइयां है, वहाँ क्राइम भी बहुत होता है, डाकू भी बहुत है, अपराधियां भी बहुत है। इसीलिए वह गांव में रहना चाहते थे। वह इसलिए गांव में रहना चाहते थे कि गांव के लोग बहुत शांति से रहते हैं बच्चों। किससे? तो पीसफुल रहते हैं, यानी कि शांति पूर्वक रहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और स्वतंत्र जीवन को जीते हैं, अपना एग्रीकल्चर को संभालते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर को यानी कि खेती बाड़ी को भी देखते हैं, जिससे हमें अपनी प्रकृति की सुगंध आती है बच्चों। इस प्रकार से वह बताते हैं। देखिए यहाँ पर, और पूरे चैप्टर का कंक्लूजन देखना है बच्चों, पूरा हम लोग निष्कर्ष को अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि in conclusion गांधी जी said that Indian civilization promotes moral in क्या है बच्चों? elevation whereas western civilization promote materialism, यानी कि वह कहते हैं बच्चों, यह पूरे कंक्लूजन इस निष्कर्ष के साथ वह अंत में बच्चों संदेश दे रहे हैं। गांधी जी से डैट यानी कि गांधी जी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट मोरल इलेवेशन, यानी कि बच्चों हमारी जो भारतीय सभ्यता है वह नैतिकता को बढ़ावा देती है। किसको बच्चों? तो नैतिकता को बढ़ावा देती है। लेकिन जबकि यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्ट की जो सभ्यता है, वह किसको बच्चों प्रमोट करता है? तो वह भौतिकवाद, मेटेरियलिज्म पर आधारित है। हम बच्चों स्पिरिचुअलिज्म पर, और जो यहाँ पर जो बच्चों वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह मेटेरियलिज्म पर आधारित है। ही एडवाइज इंडियंस टू स्टिक टू देयर ओन कल्चर एंड अवॉइड ब्लाइंडली इमिटेशन द वेस्ट। वह कहते हैं कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को मजबूती से पकड़ कर रखना चाहिए, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आंख मूंद कर ब्लाइंडली क्या है बच्चों? आंख मूंद कर कॉपी नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कॉपी करते हैं तो हमारी भारतीय सभ्यता को बर्बाद होने में बच्चों जरा सा भी समय नहीं लगेगा। रूइन फॉर इंडिया, इसको याद कर लीजिए आप लोग बच्चों। आपसे बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो हमारा जो भारत है वो रूइन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? तो बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। और इसी चैप्टर में बच्चों एक और लाइन आता है गुजराती में बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? तो वह गुड कॉन्डक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तो गुड कॉन्डक्ट को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, गुड कॉन्डक्ट कहा जाता है। और जो है बच्चों हमारी जो सभ्यता है
वह क्या सिखाती है बच्चों, तो कर्तव्य के मार्ग पर चलना सिखाती है, यानी कि द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो कि बच्चों हमने ऊपर देखा था। तो बच्चों जल्दी से बताइए, क्या मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा दूं? तो मैं अपने से ही आपको एक बार पढ़ के सबको बता देता हूं बच्चों। तो देखिए, गांधी जी के बारे में तो आपने जान लिया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक ऐसे है जो कि बच्चों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, और गांधी जी का जन्म बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को और उनकी मृत्यु बच्चों 13 जनवरी 1948 को होता है बच्चों। उनकी माता जी का नाम बच्चों पुतलीबाई गांधी और उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, और उनका जन्म बच्चों पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और वह जो है बच्चों, वह स्वतंत्रता के बच्चों बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और उनको बच्चों फादर ऑफ नेशन के भी नाम से जाना जाता है। उनका एक विचार है बच्चों जिसका नाम है सदा जीवन उच्च विचार, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बच्चों। और इस पूरे चैप्टर में गांधी जी क्या बताते हैं, तो वह कंपेयर करते हैं बच्चों वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को। वह बताते हैं कि हमारे जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है उससे कोई भी बीट नहीं कर सकता, और वह जो पश्चिमी सभ्यता है वह समझती है कि हम भारतीय लोग किसी चीज को आविष्कृत नहीं कर सकते, यानी कि किसी चीज की आविष्कार हम लोग नहीं कर सकते। तो गांधी जी उसी पर कहते हैं कि वैसा कुछ भी नहीं जो हम नहीं कर सकते, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं सभी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन जो हमारी सभ्यता है वह अभी भी बच्चों अडिग है, याद रखिएगा, इमूवेबल है बच्चों। तो मिलते हैं, अब पूरे चीज़ों को आप समझ चुके हैं बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव का आने वाला है, तो तैयार रहिएगा आप लोग और जरूर जुड़िएगा हमारे क्लास में बच्चों। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।